बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही खास है क्योंकि आज की साखी में हमें एक ऐसी कहानी सुनाई गई है जिसे सुनने के बाद हम सब समझ पाएंगे कि उस मालिक ने हम सबको ही बहुत अमीर बनाया है। सिर्फ हम ही हैं जो मालिक की हुई उस बख्शीश को समझ नहीं पा रहे। वह मालिक तो कृपा का सागर है और उसने अपनी सागर की बूंदों से किसी को भी वंचित नहीं रखा। संगत जी, साखी में आपको एक कहानी भी उदाहरण के तौर पर सुनाई जाएगी जो कि एक सच्ची कहानी है। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, हम हमेशा सत्संग में सुनते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को हर हाल में ही देना पड़ेगा। कर्मों के हिसाब से हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारे कर्म जन्मों के कर्मों का नतीजा ही हैं और हम अब भी इस दुनियादारी के आने जाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम अब तक अपने परमात्मा की गोद में जाकर नहीं बैठे और इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का ही नतीजा है। हम चाहे अपने बारे में सोचें या ना सोचें, लेकिन वह परमात्मा हमारे लिए सोचना कभी नहीं छोड़ता। आज अगर हमारे बाबा जी जगह जगह जाकर संगत को दर्शन दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमारे बाबा जी को हमारी चिंता है। हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बाबा जी हमारे आने वाले वक्त पर, हमारे गुजरे हुए वक्त के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे हर जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए वह सब हमारे बाबा जी को पता है। हम कई जन्मों से इस दुनिया में भटक रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि कुल 84 लाख जूनियाँ होती हैं। अगर हमने हर एक जूनी में एक साल भी बिताया हो, तब भी यह इंसान का जामा हमें 84 लाख सालों के बाद मिला है। और हम सब यह भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम किसी पेड़ की जूनी में भी गए होंगे तो एक पेड़ की भी उम्र कई सालों की होती है। हमारे उन कई जन्मों में बाबा जी ने हमें दुख सहते हुए देखा होगा। हमने भी कई बार बाबा जी से प्रार्थना की होगी कि हमें मुक्ति दे दें। बाबा जी कई बार सत्संग में बताते हैं कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में उल्टा लटका होता है, तब वह भी परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा होता है कि हे मालिक, मुझे ठीक ठाक यहाँ से बाहर निकाल, मैं तेरा सिमरन करूँगा। और फिर बाहर आकर दुनिया के रंगों में ऐसा रंग जाता है कि परमात्मा से किया अपना वादा भूल ही जाता है। लेकिन संगत जी, परमात्मा ने अपना वादा नहीं भूला। हम सब रूहों को नीचे भेजने से पहले उस परमात्मा ने हमसे वादा किया था कि वह हमें वापस सचखंड लेकर जाएंगे और इस वादे को पूरा करते हुए वह हमें बार बार मनुष्य का चोला भी देते हैं, सच्चे सतगुरु से भी मिलवाते हैं। लेकिन वह हम ही हैं जो दुनिया के रंगों में इतनी बुरी तरह रंग चुके हैं, जो इस दुनिया को ही सच मान बैठे हैं और जो हमारा सच है हम उसे भूल चुके हैं। हम नहीं जानते कि भगवान ने हमें कितनी बार इंसान का जामा दिया और हमने कितनी बार ही उसे गवा दिया। हम नहीं जानते हमने कितने दुख सहन किए, पर हम अपनी आज की ज़िंदगी को देखते हुए यह समझ सकते हैं कि हम आज चाहे कितने आराम में भी क्यों ना हों, तब भी हमारा मन बेचैन है। हमारी आत्मा अंदर ही अंदर तड़पती रहती है और इस पूरी दुनिया में चाहे कोई कितना अमीर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो। नानक दुखिया सब संसार। संगत जी, उस परमात्मा ने हम पर तरस खाकर हमें फिर से एक मौका दिया है। हम जिस इंसानी जामे में आज बैठे हैं, यह शायद हमारे करोड़ों जन्मों की तड़प के बाद
उस मालिक से की गई प्रार्थनाओं का ही फल है। अब जब उस मालिक ने हम पर कृपा करके इतना सुनहरी मौका हमें दिया है, तो हमें इसे नहीं गंवाना। लेकिन हम सब दुनियादारी और अपने परिवार, काम धंधे, पैसा, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं कि हम इस सब को ही सबसे ज़रूरी मानने लग गए हैं, जबकि भरोसा हमारा एक सेकंड का भी नहीं है कब उस परमात्मा का बुलावा आएगा और हम यह सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे और एक बार फिर हम अपना यह इंसानी जामा, जो हमें बहुत मुश्किल से कई करोड़ों जन्मों के बाद मिला होगा, हम उसे फिर से गंवा देंगे। खुद को अपने असली घर पहुंचाने का मौका हम फिर से खो देंगे। संगत जी, आइए हम एक कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी ने हमारे लिए क्या किया है और उसके बदले हम क्या कर रहे हैं। संगत जी, यह एक बहुत गरीब दुकानदार की कहानी है। वह एक गांव में रहता था और उसकी दुकान पर कुछ अच्छा काम भी नहीं था। उसका गुजारा भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। एक दिन वह अपनी दुकान पर था, तभी एक महात्मा उसके पास आए। उस दुकानदार ने उन महात्मा जी की बहुत प्यार से सेवा की। जितना उससे हो पाया उसने किया। महात्मा उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने उस दुकानदार को आशीर्वाद दिया। तभी वह दुकानदार रोने लग गया और उन महात्मा जी से प्रार्थना करने लगा कि मेरा गुजारा भी नहीं हो पा रहा, मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। महात्मा को उस दुकानदार पर तरस आ गया और वह महात्मा उस दुकानदार पर मेहरबान होते हुए कहने लगा कि यह मेरे पास एक पारस है, मैं तुम्हें यह 3 महीने के लिए दे रहा हूँ। 3 महीने तक तुम इससे जितना चाहे सोना बना लो और ठीक 3 महीने के बाद मैं यह तुमसे लेने आ जाऊँगा। महात्मा तो उस थोड़ी सी सेवा से खुश होकर उस दुकानदार पर मेहरबान होकर चले गए और वह दुकानदार भी बहुत खुश हुआ कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हाथ में पारस होने के बाद भी वह दुकानदार उसकी कद्र न कर पाया और ना ही उस मौके को समझ पाया। एक दिन उसने तय किया और वह बाजार से लोहा खरीदने के लिए गया। लोहे वाले से उसने लोहे का भाव पूछा तो लोहे वाले ने कहा कि पहले तो 5 रुपये मन था, लेकिन अब 7 रुपये मन हो चुका है। तब वह दुकानदार कहने लगा कि मुझे यह घाटे का सौदा नहीं करना, जब 5 रुपये मन होगा तब लेने आ जाऊंगा। उस मूर्ख को यह अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि 1 मन सोने का कितना पैसा उसे मिल जाता। अगले महीने वह फिर बाजार आया और लोहे का भाव पूछा। तब दुकानदार ने कहा कि अब तो भाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वह दुकानदार फिर बोला कि जब 5 रुपये मन होगा तभी खरीदूंगा। अब वह तीसरे महीने फिर बाजार आया। अब उसने लोहे का भाव देखा तो वह पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर 15 रुपये हो चुका था और वह फिर से खाली हाथ वापस आ गया। उसकी इसी मूर्खता के साथ 3 महीने बीत गए और महात्मा ने सोचा कि अब तो उस दुकानदार ने बड़े से बड़े महल खड़े कर लिए होंगे और अपना काम धंधा भी बढ़ा लिया होगा। लेकिन जब वह आया तो हैरान रह गया। वही टूटी हुई दुकान और वही झोपड़ी सा घर। महात्मा अपना पारस वापस लेकर चला गया। संगत जी, यही मिसाल हम पर भी कायम होती है। हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, यह वह पारस है जिसे हम अपने पास होते हुए भी नहीं समझ पा रहे, और वह परमात्मा वह महात्मा है जिसने हमें यह पारस रूपी जन्म दिया है और हम इस जन्म को यूं ही गंवाए जा रहे हैं। काफ़ी वक्त निकल चुका है, हम नहीं जानते कि कितना और बाकी है। हमें अपने अगले पल का भी भरोसा नहीं और हम कई सालों बाद का सोचकर बैठे होते हैं। हमारा सारा ध्यान इस दुनियादारी, अपने परिवार और बाकी के मोह माया में ही अटका हुआ है, लेकिन
हम यह नहीं समझ रहे कि कई जन्मों के बाद हमें बाबा जी ने फिर यह मनुष्य चोला बख्शा है और हम फिर इसे गंवा रहे हैं। इंसानी चोले को इस 84 के जेल खाने से निकलने का एकमात्र दरवाज़ा बताया गया है। नामदान की बख्शिश करके अब तो हमारे बाबा जी ने हमें इस दरवाजे पर लगे ताले की चाबी भी पकड़ा दी है, लेकिन हम तब भी सच नहीं समझ पा रहे। हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। आज हम जिन चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, असल में वह चीज़ें तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वह हमारे साथ नहीं जाएंगी और ना ही हमारे जाने के बाद इस दुनिया का कोई काम रुकेगा। हमारे कई अपने इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन क्या इस दुनिया को थोड़ा सा भी फर्क पड़ा? सूरज हमेशा की तरह ही निकल रहा है, दुनिया भी हमेशा की तरह ही चले जा रही है, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी यह सब चलता ही जाएगा। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन जाएगा, हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। संगत जी, हमें अपने बाबा जी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक गुरु नामदान देते वक्त कभी कोई गलती नहीं करता। अगर उसने हमें नामदान दिया है तो उन्हें पता है कि हम निभा सकते हैं तभी दिया है। हम उस परमात्मा से मिलाप करने का यह आखिरी मौका भी खो रहे हैं। इसके बाद फिर से हमें उन 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा, कई करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, और फिर बाबा जी हम पर दया करके फिर दोबारा कब इंसान का चोला देंगे और हम तब भी यह सब समझ पाएंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम इस जन्म का ही फ़ायदा उठाएं, यह मौका अपने हाथ से न जाने दें और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, जो हाथ आई किस्मत को भी बेकार की चीज़ों के पीछे गवा देगा। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।